नमस्ते। आज मैं उद्बोधन गीत पाठ 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। उद्बोधन का मतलब जगाना, सचेत करना होता है। इस गीत के माध्यम से कवि हमें प्रातः उठने के लाभ के बारे में बता रहे हैं। भजन कीर्तन से मन को शांति मिलती है, अतः प्रभु को तन्मय होकर याद करना चाहिए। तो फिर इसे गाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ नींद से आँखिया खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। प्रभु जागत है तू सोवत है। नादान भुगत करे नी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, तब शीस पकड़ क्यों रोवत है। तब शीस पकड़ क्यों रोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब इसका अर्थ समझें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ए मुसाफिर, ए मनुष्य, उठो, जागो। अब रैन कहाँ, रैन मतलब रात, रात कहाँ है जो सो रहे हो। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है। इसीलिए जागो मुसाफिर, जागो मनुष्य, जागो। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, वो गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। नींद में जो सोए हुए हो, नींद से उठो। वो गाफिल, वो असावधान व्यक्ति प्रभु से ध्यान लगा। उठ करके क्या करना चाहिए? प्रभु का ध्यान लगा, क्योंकि संसार में प्रभु ने भेजा है, तो जीवन पर उन्हीं का हक है। जब वो चाहे जीवन ले, जब वो चाहे जीवन छीन ले। इसीलिए प्रभु को, और उन्होंने सब कुछ संसार में भेज दिया है हमारे लिए, तो इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। यह प्रीतकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। और हम प्रभु को याद तो करते हैं, तो भी ये प्रीतकरण की रीत नहीं है, ये प्रेम की रीति नहीं है कि जिससे हम प्रेम करें वो जागते रहे और हम सो जाए। प्रभु परमेश्वर जगे हुए हैं और हम सो रहे हैं। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, तब शीस पकड़ क्यों रोवत है। नादान, अपनी जो गलती किए हो उसका पाप भुगतो। पाप में चैन कहाँ है। जब पाप की जो गांठ है, जब शीश पर बहुत बढ़ गया है, जब दुख ही दुख हो रहा है, तो फिर रो क्यों रहे हो। अगर हम सही रास्ता पर चलें तो पाप न होवे, और जब पाप नहीं होंगे तो फिर पाप की गठरी नहीं बने, और जब पाप की गठरी बनेगी तो फिर शीश पकड़ के रोना पड़ेगा। जो कल करना सो आज कर ले। हम ये सोचते हैं कि प्रभु का ध्यान जब हम बूढ़े होंगे तब करेंगे। नहीं, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले।
जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने खेत को चुग लिया, दाना चुग लिया खेत में, तो फिर किसान कितना भी पछताए कुछ नहीं होगा। इसीलिए किसान को जब वो बीज बोता है तो बीज की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाद में कितना भी मेहनत करे उसका कुछ फल नहीं होगा। तो तब लेबर इन वैन चला जाता है। सो इफ वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी कैन प्रे टू गॉड। इफ वी do not get up early in the morning, we do not have time to pray to God, not to speak of praying God. Even we have no time to do our daily activity. So we should get up early in the morning, and for getting up early in the morning we should go to bed early. Now question answer। भाव है कि हे मनुष्यों, उठो जागो, आलस्य त्याग कर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ो, ईश्वर का ध्यान करो, बुराइयों से बचो, अपने कर्तव्य का पालन करो। समय बीता जा रहा है, समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए क्यों कहा गया है? इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए कहा गया है क्योंकि जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। ईश्वर से प्रीतकरण की रीत क्या है? ईश्वर से प्रीतकरण की रीति है कि प्रभु जगे हुए हैं, हमें भी जागना चाहिए। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है का भाव बताओ। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है का भाव है कि समय रहते हमें अपना काम कर लेना चाहिए। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, नहीं तो जैसे चिड़िया खेत में दाना को चुग ले उसके बाद किसान का सारा मेहनत व्यर्थ चला जाता है। उसी तरह से अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो फिर बाद में परेशानी होगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए हैं। थैंक यू।